मित्रों, जीवन में अध्यात्म की आवश्यकता क्यों होती है? यह अध्यात्म क्या होता है, इसके फायदे क्या है और वैज्ञानिकों ने अपने अनुभव से इस पर क्या सिद्ध किया है, आज हम ये इस वीडियो में देखने वाले हैं। मित्रों, अगर आप ये सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हो तो आज के इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। नमस्कार और स्वागत है आपका फिर से एक बार धर्मश्री विज्ञान पर। चलिए आज के इस न्यू वीडियो को हम शुरू करते हैं। आस्था का जीवन में बहुत ही बड़ी भूमिका है। आस्था किस पर और कैसी हो उसका विश्लेषण करना असंभव अथवा अयोग्य है। हर व्यक्ति की आस्था अलग अलग होती है, किंतु जैसे कि पानी कोई भी रूप हो सकता है, उसका सूत्र तो एक ही होता है, यानी कि H2O। वैसे ही पानी घन रूप में बर्फ़ कहलाता है, द्रव रूप में जल कहलाता है और बाष्प रूप में भाप कहलाता है। अब इसके रूप तो अलग अलग है, किंतु इसका तत्व एक ही है। उसी प्रकार हर व्यक्ति की आस्था उसके संस्कार, पारिवारिक परंपराओं के हिसाब से बनती है और उस पर बढ़ती है। जब व्यक्ति में आस्था जाग जाती है तब वह अध्यात्म की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। जीवन के उतार चढ़ाव और उसमें आने वाले अनुभव पर से उसका अध्यात्म पर विश्वास दृढ़ होने लगता है। अध्यात्म का विचार करते समय इष्ट पर विश्वास और अंधविश्वास, ये दो पहलू सामने आते हैं। विश्वास और अंधविश्वास के बीच में जो रेखा बहुत पतली होती है, किंतु अध्यात्म पर का विश्वास केवल स्व अनुभूति पर ही निर्भर है। गुड़ मीठा है अथवा फूलों की सुगंध यह शब्दों में व्यक्त करना अशक्य है, उसे स्व अनुभूति की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार अध्यात्म का अनुभव सुनकर शायद अंधविश्वास लग सकता है, उसके लिए स्व अनुभूति की आवश्यकता है। मित्रों, अध्यात्म के फायदे क्या है और वैज्ञानिकों ने इसे अपने अनुभव से कैसे सिद्ध किया है, हम देखेंगे। हमारा विश्वास यह हमारे स्वास्थ्य और दीर्घ आयु पर काफ़ी असर डालता है। अपने इष्ट पर विश्वास रखने वालों और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के लोगों में कॉर्टिसोल का असर बहुत कम होता है। कॉर्टिसोल वह हार्मोन है जो हमारे मानसिक तनाव में हमारे शरीर में स्रावित होता है। अध्यात्म से हमारे विचार सकारात्मक बनने लगते हैं। सकारात्मक विचारों के कारण हमारे शरीर की दर्द की अनुभूति उसके लगभग 30% कमी आ जाती है। भक्ति और आध्यात्मिकता, उसके कारण अल्जाइमर रोग जो बढ़ती उम्र के साथ आने लगता है, उसकी प्रगति की मात्रा में काफ़ी कमी आ जाती है। देखा गया है कि जो लोग संगठित रूप से धार्मिक कार्यक्रमों में सहभाग लेते हैं, उनका आयुर्मान उनकी तुलना में बढ़ जाता है, और जो लोग धार्मिक कार्यक्रमों में सहभाग नहीं लेते, देखा गया है कि नियमित रूप से धार्मिक कार्यक्रमों में सहभाग आयुर्मान लगभग 12% से बढ़ जाता है। हृदय रोग से ग्रस्त अथवा ऐसे अन्य मरीजों को अध्यात्म और दृढ़ विश्वास की वजह से अपने आप में एक आत्मविश्वास और अच्छे सुधार की अनुभूति होती है। अध्यात्म और धर्म में आस्था रखने वाले व्यक्ति को अपनी पूरी आदतें छोड़ने में सफलता मिलती है। अध्यात्म से ईश्वर में समर्पण का भाव जागता है और समर्पण भाव जागने से जो विश्वास निर्माण होता है, उसकी वजह से मानसिक तनाव कम हो जाता है, और ये मानसिक तनाव कम होने से शरीर शिथिल हो जाता है, और शिथिल होने से हृदय के स्पंदन कम हो जाते हैं, रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, और श्वासोच्छ्वास की गति कम हो जाती है, और उसकी वजह से शारीरिक खिंचाव पर, मन पर उसका दड़पन दूर होकर शांति का अनुभव होता है। अध्यात्म और इष्ट पर की आध्यात्मिक विश्वास अपनी प्रतिकार शक्ति वो बढ़ाता है, जिससे अपने रक्त में सफ़ेद पेशियाँ बढ़ जाती है। प्रार्थना से उपचार जल्द होते हैं। अध्यात्म से जुड़े प्राणायाम, ध्यान, जप, तप, चिंतन से मानसिक और शारीरिक शांति प्रदान करके अपने में एक आत्मविश्वास बढ़ाकर अपना जीवन को सुखदायी बनाता है। तो मित्रों,
आध्यात्म से ऐसे ही बहुत सारे फ़ायदे हैं। मित्रों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई हो तो नीचे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। मित्रों, ऐसे ही आध्यात्मिक और धार्मिक जानकारी के लिए अपने YouTube चैनल धर्मश्री विज्ञान को सब्सक्राइब कर ले और फेसबुक पर देखने वालों लाइक कीजिए हमारे फेसबुक पेज को। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।